नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। या खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सरसों खरीद को लेकर, किस तरह से किसान परेशान हैं। इसकी मंडियों में खरीद ना होने से जो किसान है वो भटक रहे हैं। नमी के चलते खरीद नहीं कर रहे हैं जो आड़ती हैं। प्राइवेट एजेंसियों को अपनी फसल बेचने के लिए जो किसान हैं वो मजबूर हो रहे हैं। तो किसानों से जुड़ी ये बड़ी खबर, सरसों की खरीद को लेकर किसान परेशान है। मंडियों में खरीद ना होने से किसानों को भटकना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जो आड़ती हैं वो नमी के चलते नहीं खरीद रहे हैं फसल। प्राइवेट एजेंसियों को फसल बेचने के लिए किसान मजबूर हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, हरियाणा में सरसों खरीद को लेकर किसान परेशान हैं। किसानों की जो सरसों की फसल है उसकी मंडियों में खरीद नहीं हो रही है। जो आड़ती हैं वो फसल किसानों की नहीं खरीद रहे हैं नमी के चलते। ऐसे में प्राइवेट एजेंसियों को किसानों को मजबूरी में अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। तो किसानों के सामने इस वक्त ये एक भीषण संकट अपनी फसल को लेकर, सरसों की खरीद को लेकर जो किसान हैं हरियाणा के वो बेहद परेशान हैं। अपनी फसल बेचने के लिए भटकना पड़ रहा है किसानों को, क्योंकि मंडियों में उनकी फसल को खरीदा नहीं जा रहा है। यहां पर नमी का हवाला देकर जो आड़ती हैं वो उनकी फसल नहीं ले रहे हैं। परेशानी में किसानों को प्राइवेट एजेंसियों को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो हरियाणा के किसान अपनी सरसों की फसल को लेकर बेहद परेशान, क्योंकि मंडियों में जहां किसानों की फसल को खरीदा जाना चाहिए वहां पर उनकी खरीद नहीं हो पा रही है। आड़ती मना कर रहे हैं किसानों की फसल खरीदने से। नमी का हवाला दिया जा रहा है और ऐसे में प्राइवेट एजेंसियों को फसल बेचने के लिए किसानों को मजबूर होना पड़ रहा है। और आइए सीधे रुक करेंगे इस वक्त हम अपने दो संवाददाताओं का। कुरुक्षेत्र से हमारे साथ अशोक यादव जुड़ रहे हैं और जींद से हमारे संवाददाता परमजीत पवार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुरुक्षेत्र का रुख करेंगे अशोक यादव का। अशोक, किस तरह से यहाँ पर किसान परेशानी से गुजर रहे हैं, जरा बताइए। जी देखिए, कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में मौजूद हूँ और कुरुक्षेत्र में जाहिर है वही समस्या है जो हरियाणा प्रदेश की तमाम मंडियों में आ रही है। किसान कह रहे हैं कि उनको जो भाव मिलना है वो भाव नहीं मिल रहा और लगातार जो सरसों की फसल है वो मंडी में पहुंच रही है और कहीं ना कहीं किसान लगातार इन सरसों को लेकर आ रहे हैं। और 1 अप्रैल से जाहिर है अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद भी शुरू होगी और 1 अप्रैल से गेहूं भी मंडियों में आ जाएगी। तो वही किसान कह रहे हैं पहले उनकी सरसों का उचित भाव मिलना चाहिए और सरसों की जो फसल है उनका उचित रेट मिले और पहले सरसों जो खरीदी जाए, क्योंकि सरसों एक ऐसी फसल है कम लागत में अच्छा मुनाफा किसानों को देती है। मगर उनको कहीं ना कहीं भाव की बात की जाए तो उन्हें भाव उचित नहीं मिल रहा है और कह रहे हैं कि भाव बवंतर योजना के तहत उनकी सरसों की फसल की भी खरीद की जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मंडी में जो दूर दूर तक यानी कि सरसों की फसल पड़ी हुई है और सरसों की फसल को लेकर लगातार जो किसान मंडी में पहुंच रहे हैं उसी को लेकर जहां किसान परेशान है, कह रहे हैं कि सरकार उनकी सुनवाई करे, क्योंकि सरसों की जो खरीद की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में एक ही मंडी में ये सरसों की खरीद की जा रही है। बिल्कुल अशोक, ये भी बताइए कि क्या सरकार की तरफ से रेट तय नहीं किया गया है क्या सरसों की फसल की खरीद का? चलिए आपके पास मैं लौटूंगी अशोक। परमजीत आपके पास आएंगे। ये बताइए, जींद में भी क्या किसानों की यही परेशानी है, यही समस्या है? यहाँ पर भी फसल का जो रेट है वो नहीं मिल रहा है मंडियों में? बिल्कुल, देखिए लगातार किसान है वो मंडियों में अपने सरसों की जो फसल है उसको लेकर पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे तस्वीरें दिखे ट्राली की जो लाइन है लंबी लंबी यहाँ लगना शुरू हो गई है। हालांकि किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि लगातार से जो किसानों की जो फसल खरीदारी की दिक्कत आ रही है, किसानों का कहना है कि जो हमारी फसल है वो जो है खरीद नहीं की जा रही है। तो हमारे साथ कुछ किसानों से बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? राम जी, क्या कहना चाहेंगे, फसल खरीदारी हो रही है? नहीं सर, कल सरकार ने कल फसल खरीदारी शुरुआत की है। कल कुछ सरसों की खरीद हुई है और आज भी लंबी लाइन लगी हुई है, तो अभी खरीदारी शुरू करेंगे।
तो कल की तरफ हुई। जो एमएसपी का रेट है चमन सुख उस पर हाँ, हो रही है। चमन सुखतास की खरीदारी हुई थी और बढ़िया तरीके से खरीदारी करी कल। तो लेकिन कितने दिनों अब से ये एक दिक्कत आने लग रही है जमींदारों को। जो ऑनलाइन सरसों करवाई थी हमने, मेरे फसल मेरा ब्यौरा पे, वहाँ पर जैसे एक जमींदार ने 20 एकड़ सरसों है उसकी, उसने 20 एकड़ की ऑनलाइन करवाई थी, लेकिन वहाँ से उसको 5 एकड़ की सरसों का गेट पास मिल रहा है। ये दिक्कत आने लग रही है। तो कब से खरीदारी नहीं हो रही, कब से किसान परेशान है? कुछ किसान कह रहे हैं कि हम 15 दिन से यहाँ पे सरसों की फसल लेके आए हैं लेकिन खरीदारी नहीं हो रही, और ऊपर से मौसम की मार भी है। नहीं, खरीदारी तो कल से शुरू हुई है जी, पहले तो कोई सरकारी खरीदारी थी नहीं। कल सरसों शुरू हुई है और सरसों मौसम में तो कर रखी मार जमींदार के साथ। पहले मौसम ने कर दी, फिर सरकार लग रही है। दूसरी बात, मंडी में शेड की व्यवस्था नहीं है क्योंकि 3 करोड़ के लागत से मंडी का शेड बनना था, और पिछले दिनों की बात करें जब गेहूं का सीजन था तो तभी शेड जो है वो दोबारा से बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं लगा, जिसके कारण से जो सरसों की फसल है वो बिक रही है। जमींदारों की चिंता हो रही है जी, जो अभी जैसे सरसों इसमें डली हुई है मैदान में और मौसम खराब है, और इतनी लंबी आप लाइन देख भी रहे हो कितनी समस्या हुई है। अगर बरसात होने लगी तो कहाँ जाएगा जमींदार? इन्होंने तो अपना एमएस वो देखना है, मॉइस्चर देखना है, वो मॉइस्चर बढ़ जाएगा फिर लेने से मना कर देंगे। तो कहीं ना कहीं किसान एक बार फिर जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, किसान परेशानी का तो काम है जी। सरकार भी हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है, राम भी गले पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि कल से ही जो है खरीदारी शुरू हुई है और पिछले कई दिनों से खरीदारी बंद थी। बात करें तो जो एमएसपी का रेट है चमन सो कुछ उस पर जो है अब जो है सरसों की फसल उसकी खरीदारी शुरू हो गई है। हमारे साथ कुछ और भी किसान से बात करें। क्या नाम है भाई साहब आपका? हम किसान सभा से प्रोक्योरमेंट इंचार्ज हूं, जींद मंडी का सीएमएस की तरफ। अच्छा, तो ये बताइए कितने दिनों से जो है फसल की खरीदारी नहीं हो रही? फसल की खरीदारी अमूमन कल से स्टार्ट हुई है। हमने रात 3 बजे तक हमारे स्टाफ ने काम किया, बहुत ही सराहनीय काम किया है। हमने आज भी लेबर के पॉइंट बढ़ा दिए किसानों की समस्या को देखते हुए। हमने आज 60 से 70 लेबर जो ऐड है वो तैयार किया है। आज किसी भी किसान को कोई परेशानी का समस्या होने नहीं देंगे। जिस भी भाई का जितने का एक दिन में वो 25 क्विंटल बेच सकता है, सरकार की तरफ से हिदायत है वो 25 क्विंटल ही तक बेच सकता है। तो जो भी 25 क्विंटल तक अपनी फसल लेके आएगा उसका हम कोशिश यही रखेंगे कि आज के आज उसको तोला जाए। इसीलिए हमने अपना अलग से हमने प्रबंध कर लिए हैं। हमारे पास बारदाना आ चुका है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम किसान भाइयों से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि अपना जो मौसम की जो 1-2 दिन के लिए बताया गया कि बारिश की संभावना है, तो अपने मस्टर्ड को ढकने के लिए भी गिल्ली ना हो सके। जींद मंडी में सबसे बड़ी समस्या का कारण ये है कि शेड नहीं है। पिछले साल कंडम हो गया था, उसकी वजह से उसका गिराना पड़ गया था। तो हम किसान भाइयों से यही दरख्वास्त करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अपनी मस्टर्ड को ढकने के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करके लेके आए। मंडी प्रशासन की तरफ से किस व्यवस्था की गई है? क्योंकि 3 करोड़ की लागत से वो साइड बनेगा लेकिन अभी तक नहीं बना। आगे 1 अप्रैल से गेहूं की जो फसल है वो भी खरीदारी शुरू हो जाएगी। देखो, ये जो हम परचेजिंग एजेंसी की तरफ से है, हमारे लिए भी एक समस्या का ही कारण है कि हमें शेड की मुहैया नहीं हो पा रहा है। ये काम मार्केट कमेटी देखेगी। हरियाणा सरकार को देखना चाहिए कि भाई लगभग 6 महीने तो जो लगभग साल होने को आया जो शेड हटे को हो चुका है, उसका कम से कम एक शेड तो जींद मंडी में होना ही होना चाहिए था। क्योंकि जो ये अनावश्यक बारिश हुई है इसके कारण किसानों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और जो प्रोक्योरमेंट एजेंसियां हैं उनको भी इसमें समस्या आएंगी ही आएंगी। इसलिए हम यही कहना चाह रहे हैं, अपना नियम से कानून अनुसार अपना काम करे, सबके लिए अच्छा है, किसान के लिए भी अच्छा है, अधिकारियों के लिए। कुछ किसान ये कह रहे हैं कि 15 दिन से सरसों की फसल खरीदारी नहीं हो रही है, 15 दिन से मंडी में पड़े हैं। ये दरअसल बेबुनियाद बात है। ऐसे कोई चीज नहीं है। किसी किसान का इक्का दुक्का कोई गेट पास निकला था, उसमें कुछ ई खरीद में कुछ टेक्निकल इश्यू थे, वो अब दूर हो चुके हैं। सरकार के माध्यम से वो दूर हो चुके हैं। उनके ठीक है, आपके पास लौटेंगे हम परमजीत। इसी बीच हम एक बार फिर से अशोक यादव का रुख करना चाहेंगे। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, आपके जरिए हम ये जानना चाह रहे थे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी देखने में मिल रही है जो कुरुक्षेत्र की मंडी है। ये बताइए कि जब सरकार ने एमएसपी तय किया हुआ है, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य 5450 रुपये का तय किया हुआ है, तो फिर यहाँ की मंडी में क्यों किसानों को परेशानी हो रही है अपनी फसल बेचने में? क्यों खरीद नहीं हो रही है उनकी फसल की? जी देखिए, किसानों को ये परेशानी खाली कुरुक्षेत्र की बात की जाए यहाँ नहीं, सब कई जगह परेशानी आ रही है। हरियाणा प्रदेश की और भी मंडियां हैं। जाहिर है जो कुरुक्षेत्र के साथ साथ जो बेल्ट है, कुरुक्षेत्र, करनाल, यानी कि इधर बात की जाए हिसार, सिरसा, इन जगहों पर सरसों सबसे ज्यादा होती है और जाहिर है सरसों को लेकर किसान
ये ऐसी फसल है कि कम लागत पे किसानों को अच्छा मुनाफा दे सकती है, इसलिए किसान सरसों की फसल को लगाते हैं। और सरसों का फसल का पिछली बार के मुकाबले बात की जाए तो अच्छा खासा किसानों को भाव मिला था, मगर अब की बार किसानों को अच्छा भाव नहीं मिल रहा। तो ये भी किसानों में नाराजगी है और किसान कह रहे हैं कि कुछ एक मंडियों में, हरियाणा प्रदेश की सभी मंडियों में नहीं, कुछ एक मंडियों में इसकी जो खरीद शुरू हो रही है, जो भाव भावांतर योजना है या जो सरकार ने फसल निर्धारित का रेट तय किया है उसके मुताबिक उनको रेट नहीं मिल रहा है। तो यही किसानों की नाराजगी है और किसान कह रहे हैं कि वो सोचते हैं कि अच्छा अशोक, मुनाफा सवाल मिले यही है और कि कम लागत। रेट मिल क्यों नहीं रहा है? अगर सरकार ने रेट तय कर दिया है, बावजूद इसके क्यों रेट नहीं मिल रहा है? क्यों? बात यह है कि क्योंकि जो मंडियां हैं उन एक मंडियां पूरे जिले में एक मंडी को निर्धारित किया गया और जाहिर है जिले की बात की जाए जिले में 3 से 4 मंडियां पड़ती हैं तो दूर पड़ती हैं किसानों को। कुरुक्षेत्र की बात की जाए, मैं कुरुक्षेत्र में मौजूद हूँ। कुरुक्षेत्र में अपनी फसल किसानों को बेचने के लिए लाडवा मंडी में जाना पड़ता है। लाडवा मंडी के साथ साथ कुरुक्षेत्र में लाडवा, शाहाबाद, पेवा, थानेसर और तमाम इस्माइलाबाद, तमाम जगहों पर अनाज मंडियां पड़ती है। जाहिर है कि पेवा से किसान को अपनी फसल बेचने के लिए लाडवा जाना पड़ेगा, 35 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा और डीजल पेट्रोल का खर्चा अलग मिलेगा। तो वो रेट अगर उन्हें नहीं मिलता, जाहिर है किसान ने जब अपनी फसल को पैदा किया तो उन्होंने डीजल पेट्रोल भी खर्च हुआ और उनका जो तमाम खर्चे हुए वही लागत उन्हें नहीं मिल रही है। इसको लेकर किसान कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि जो मंडियों में भाव है वो उनको उचित रेट पे भाव नहीं मिल रहा है और जो उनको फसल बेचने के लिए लंबी दूरी भी तय करनी पड़ रही है, ये भी किसानों का एक साफ कारण है। और किसान बार बार कह रहे हैं कि जो मंडियां हैं, जिस तरह से गेहूं की सभी मंडियों में खरीद होती है, सभी मंडियों में खुदाई होती है, तो सरसों की फसल को भी सभी मंडियों में खरीदा जाए। ये निर्धारित ना किया जाए कि सिर्फ एक ही मंडी में फसल को किया जाएगा, ये कहाँ तक उनके लिए उचित है। ये कारण तो किसानों के लिए सामने आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से चलेंगे परमजीत पवार के पास। जींद, परमजीत, यहाँ पर आपने जिस तरह से बात की है तो बहुत ज़्यादा समस्या नज़र नहीं आती खरीद में, जो सरसों की फसल की खरीद की अगर हम बात करें तो। लेकिन बारिश से जिन फसलों का नुकसान हुआ था उसके बाद भी किसान कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ गए थे, उसको लेकर क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, देखिए मैं फिलहाल जो जींद की नई अनाज मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे शेड की व्यवस्था पहले थी लेकिन अब नहीं। देखिए बिल्कुल खुले आसमान के नीचे जो सरसों की फसल है वो किसान की यहाँ पे पड़ी है और मंडी प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा है कि जल्दी से जल्द जो है कि जो गेहूं की फसल से पहले जो है शेड लगाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि करीबन 3 करोड़ की लागत से शेड बनना है और करीबन 1 साल हो गया है मंडी में शेड नहीं है, जिसके कारण से जो किसान की गेहूं की फसल की बात करें या फिर कपास की फसल की बात करें या फिर जीरी की जो फसल की बात करें या फिर जो अभी जो है सरसों की फसल की बात करें तो वो अभी जो है भीगनी शुरू हो जाएगी क्योंकि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं जो है की गई है। और साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि जो मंडी प्रशासन उनके द्वारा कहा गया है कि किसान अपना जो है खुद जो है पल्ली वगैरह या फिर तरपाल जो है खुद जो अपनी फसल है उसको ढके ताकि वो जो है बारिश में ना भीगे। और मैं दोबारा से तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो किसान है वो अपनी फसल सरसों की लेके यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए थे और किसानों का ये कहना है कि करीबन कई दिनों से जो है मंडी में खरीदारी नहीं हो रही थी, लेकिन आज तस्वीरें कुछ और ही कह रही है क्योंकि आज जो है MSP पर जो है खरीदारी हो रही है सरसों की फसल की। तो बिल्कुल ठीक है, लोगों का भी यहाँ पे जो किसान है तांता लगा है लगातार मंडी में। बिल्कुल परमजीत, हम देख सकते हैं जींद में सरसों की फसल की खरीदारी शुरू हो गई है और सभी किसानों को ये हिदायत दी गई है कि बारिश अगर होती है तो वो अपनी फसलों को बारिश से बचाने का इंतजाम खुद करके आए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए परमजीत पवार और अशोक यादव, आपका भी कुरुक्षेत्र से। तो वहीं बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसे देखकर किसान काफी मायूस हैं। करनाल की बात करें तो करीब 4 लाख एकड़ में गेहूं की फसल लगी हुई है। किसानों की माने तो फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। ज्ञानेंद्र सिंह, निदेशक भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने बताया कि बरसात और ओलावृष्टि के बाद पंजाब के पटियाला और संगरूर के साथ लगते करीब 500 किलोमीटर में फसलों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया कि जहां पर बरसात ज्यादा हुई है वहां पर कुछ नुकसान हुआ है। तो कुछ जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि से जो फसलों का नुकसान हुआ था उससे किसान काफी मायूस नजर आए। कई जगहों पर गेहूं की फसल खराब हुई तो कहीं पर सरसों की फसल को भी नुकसान पहुंचा। खरीद में 2-3 कनाल तो सरसों थी, कुछ घर के लिए थी, कुछ बेच देते और ये तो बेचने का तो काम खत्म ही हो गया।
खाने का भी गुजारा नहीं होएगा पूरे साल का, तेल का, सरसों के भी। और ये गेहूँ थी इसको मंडी में ले जाते कट के, अभी 10 दिन का टाइम रह गया, 10 का कटने का नुकसान हो गया। 14 एकड़ ज़मीन थी जी, मान लो 6-7 एकड़ बची, 7-8 एकड़ खराब हो गई। अपनी थी ज़मीन की ये ठेके गया जी। अब कैसे करेंगे आगे? बस जी 5 साल पीछे गए, देखो क्या होगा। कितना नुकसान है? ये होगा जी 7 एकड़ में तो मेरे हिसाब से 3-3.5 लाख रुपये नुकसान। सरकार से क्या कुछ मांग? सरकार मुआवजा दे दे कुछ सारा।